Hello students, welcome back to class 3rd online classes. Okay dear students, in previous video we started our workbook unit number 4. Okay, uh, in that unit we already discussed 7 questions. Okay, in Sea Song and Little Fish story. And today's video we are going to discuss the remaining question answers of this workbook. Okay, here we just finished in previous video 7 questions. Now we are going to start the 8 number question. Here match the meaning to the correct words. Okay, here in first number column there is description given and in second number column there is word given. यहाँ पर फर्स्ट नंबर कॉलम में आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसके जो सेकंड नंबर का कॉलम है वहां पर उसके रिलेटेड वर्ड दिया गया है. अ क्वांटिटी ऑफ फिश कॉट एट वन टाइम, ज्यादा से ज्यादा फिश इकट्ठा पकड़े जाना, तो उसे क्या कहते हैं? HAUL, हॉल. नेक्स्ट है ट्रैप. ट्रैप मतलब मेश और नेट भी कहा जाता है उसे. टू ट्विस्ट एंड टर्न बॉडी क्विकली, मतलब जल्दी से बॉडी क्या करना, टर्न और ट्विस्ट करना फास्टली, उसे क्या कहा जाता है? रिगल. देखो फिश रिगल करते हैं, WRIGGLED, रिगल. नेक्स्ट वर्ड टू स्ट्रगल टू मूव. मूव करने के लिए स्ट्रगल करना, थोड़ी सी कठिनाई होना, उसे क्या कहते हैं? फ्लंडरिंग. FLOUNDERING, फ्लंडरिंग. एंड लास्ट, अ नॉइज ऑफ समथिंग मूविंग और हिटिंग वाटर, मतलब पानी के ऊपर जब कुछ चीज टकराती तो वो आवाज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्प्लैश. SPLASH, स्प्लैश. ओके, नाउ 9 number question. Once again match the pairs are here, but here there are 3 columns. In previous match the pair there are only 2 columns, but in this match the column there are 3 columns, A, B and C. In first number column and one is already done for you. एक एग्जांपल आपको सॉल्व कर दिया. फॉर एग्जांपल हियर मदर, फादर एंड चाइल्ड, मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? एक फेमिनाइन नेम है, एक मैस्कुलाइन नेम है, और उन दोनों के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है वो दिखाया गया है. जैसे कि मदर और फादर का होता है चाइल्ड, तो वहां पर आपको क्या करना है? मैस्कुलाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को ज्वाइन करना है और उन दोनों के बच्चे को क्या कहा जाता है वो आपको लिखना है. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कॉक, कॉक एंड हेन, और उनके बच्चों को क्या कहा जाता है? चिक, CHICK, चिक. नेक्स्ट है बुल. बुल मतलब ऑक्स, BULL, बुल. COW, काउ, और उनका जो बच्चा होता है उसे कहा जाता है काफ, CALF, काफ. नेक्स्ट किंग, क्वीन, KING, किंग, QUEN, क्वीन, और उनके जो बच्चे होते हैं राजा और रानी को उन्हें कहा जाता है प्रिंस और प्रिंसेस, PRINCE, प्रिंस, PRINCESS, प्रिंसेस, मतलब राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी. उसके बाद है बिली, नैनी एंड किड, मतलब जो गोट होते हैं, गोट को भी क्या कहा जाता है? बिली गोट, नैनी गोट, और उनके बच्चे जो होते हैं उन्हें किड भी कहा जाता है. ओके, अंडरस्टूड? First feminine, masculine and their child, like child, kid, calf, prince, princess and chick, like this. Okay, understood? Now next 8 number question, next page. Fill in the blanks with correct degree of comparison. आपको क्या करना है? Degree of comparison जो word दिए गए वो लिखने. If you know about the degrees, there are 3 types of degrees we already discussed: positive degree, comparative degree and superlative degree. Okay, here bad, worse, worst, ज्यादातर वर्ड होते हैं उन्हें हम ER और EST लगाकर उनका पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में चेंजेस होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ER और EST नहीं होते, तो उनमें अलग ही चेंज होते हैं. जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट, यहाँ पर हमने ऐसा नहीं कह सकते कि जब यहाँ पर देखो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो इसका मतलब बैड, बैडर, बैडेस्ट, इस तरह से नहीं होगा. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं. जैसे कि हम सीखते हैं पहले हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो वो क्या करते हैं? गलत हो जाते हैं वहां पर. जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट, ये ध्यान में रखो. कुछ वर्ड्स ऐसे उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, डिग्री बनाते हैं. बैड, वर्स, वर्स्ट,
हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। वो लास्ट का जो वाई है उसकी जगह आई यूज करना है, देन ऐड ईआर एंड ईएसटी। ब्यूटीफुल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसे हम ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कह सकते, उनके आगे मोर और मोस्ट लगाया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट लाइक हियर मेनी, मोर, मोस्ट, सेम है। Now 11 number question, fill in the blanks with correct verbs from the word box. Here have, swam, caught and delivers words are given. From these box you can fill in these blanks. For example, I dashed a big fish in my fishing net. मैंने एक बड़ा सा फिश, एक मछली मैंने किसमें पकड़ी है, फिशिंग नेट में। I caught, C-A-U-G-H-T, caught, H-C-A-U-G-H-T, caught. Next, रोहन स्वैम फॉर 2 hours. रोहन 2 घंटे तक क्या करता है, स्विमिंग करता है। नेक्स्ट, ही डिलीवर्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, DELIVERS, वो क्या करता है, न्यूज़पेपर डिलीवर करता है, देता है, पहुंचाता है। नेक्स्ट, वी हैव वाटर द प्लांट्स, यहाँ पर जो वर्ड्स है उससे ढूंढकर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये वर्ड्स हमें यूज करने हैं। ओके, नेक्स्ट हियर very interesting topic, water is important for all of us. Okay, we know that water is very essential for everyone. Yes, because of water, without water we cannot live. Water के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। Write 5 uses of water. How is your water polluted and what are its effect? Okay, here आप यहाँ पर मन से लिख सकते हो, यहाँ पर जो लिख कर दिया है वो ही लिखना है ऐसा नहीं, आप मन से भी लिख सकते हैं। यूजेस ऑफ वाटर, बहुत सारी चीजों के लिए हम वाटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर ड्रिंकिंग फर्स्ट, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, पानी पीने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद खाना बनाने के लिए हम पानी यूज करते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, उसके बाद कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ये सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद ब्रशिंग योर टीथ, हर रोज दांत घिसने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, गार्डनिंग के लिए जरूरत होती है, हम पेड़ को पानी देते हैं। देन वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कैसे करते हैं हम, इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो फैक्ट्रीज में से निकलता है वो हम पानी में छोड़ देते हैं, गंदा पानी होता है वो पानी में, रिवर में उसे छोड़ देते तो वो पानी खराब हो जाता है, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। डंपिंग वेस्ट, वो भी पानी में फेंक देते हैं, जो चीजें खराब होती है, कचरा करते हैं, लिटरिंग इन रिवर्स एंड वाटर, सी, ओशंस, इन सभी चीजों को हम पानी में, वाटर में, सी में, रिवर में, वेल में, कहां पर भी फेंक देते हैं, उससे ह्यूमन बीइंग भी फेंकते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, ये वाटर पोल्यूटेड होता है। और उसके इफेक्ट क्या है, वी नो दैट द इफेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कि डायरिया, इस तरह के जो डिजीजेज है वो हमें होते हैं अगर आप उस तरह का गंदा पानी पियोगे तो। ओके, अलग अलग डिजीजेस होते हैं, तो एक एग्जांपल डायरिया का बताया मैंने आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट 13 number, answer the following questions. Here are some questions. What did the child find on the sand? What did the child find on the sand? You can write only a shell. सिर्फ उसे क्या मिला था, एक shell मिला था, I found a shell, a curly one lying on the sand. Next, B, when did the child hear the soft and sweet sound? उस बच्चे ने आवाज कब सुना, sweet and soft and clear sound कब सुना, when mother held it to his ear and from the shell there came a sound, जब उसकी माँ ने उसके कान को वो शेल लगाया तब उसको वो आवाज आई थी। What was the belief of the little fish? Little fish की क्या सोच थी, वो क्या सोचता था? He believed that it is very hard to be such a little my fish, and if I were only larger, how much happier I could be. तो उसकी ऐसी सोच थी कि छोटा होना कितनी गलत बात है, मतलब सबसे छोटा होना बहुत ही कठिन काम है, बहुत मतलब गलत बात है, उसे ऐसा लगता था अगर मैं बहुत बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता, ऐसे उससे ऐसा उसका मानना था। नेक्स्ट, डी नंबर, हाउ वाज द लिटिल फिश सेव फ्रॉम द मैसेज ऑफ नेट? वो मैसेज से मतलब वो सब बहुत सारे फिश इकट्ठा होकर जब नेट में पकड़े गए तब उसने कैसा फील किया? द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. ओके, इन सब चीज से वो क्या हो गया, निकल गया और बाद में वो
खुश हो गया कि आई एम हैप्पी नाउ बिकॉज आई सेव माई लाइफ बिकॉज ऑफ व्हाट माइट, बिकॉज ऑफ माई टाइनी बॉडी। उस टाइनी बॉडी की वजह से मेरी क्या बची आज जान, उस वजह से वो खुश हो गया लास्ट में। ओके, नाउ एक्टिविटी, collect the pictures of flood, fire, earthquake and tsunami, paste them in your scrapbook, write 2 safety measures each to protect yourself and others from such dangers। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि फ्लड के, मतलब फ्लड मतलब जब पूर आता है, मतलब पानी, नदी का पानी जब ज्यादा होता है और उसके साथ साथ नदी के आसपास के जो गांव होते हैं, घर होते हैं, वो डूब जाते हैं, तो उससे फ्लड कहा जाता है। फायर, आग जलने के, अर्थक्वेक के, जब भूकंप होता है, उसके बाद सुनामी आती है, वो जो कुछ पिक्चर्स है आपको कलेक्ट करने हैं और आपके स्क्रैप बुक में उसको चिपकाने हैं। और उसके बाद 2 सेफ्टी मेजरमेंट जो है आप यूज करते हैं, जैसे कि फ्लड में यूज करना होता है, फायर में यूज करना है, अर्थक्वेक में यूज करना है, तो वो आप उसे लिख सकते हो, उसके नाम लिख सकते हो जो डेंजर में आपको यूज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स वी गेट फ्रॉम द सी। पानी में, समुद्र में से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, वो कौन कौन सी चीजें है उसकी पिक्चर्स आपको कलेक्ट करने, लाइक फिश, शेल, कोरल और अदर फिश लाइक स्टारफिश और octopus। Then you can collect the pictures and once again paste them in your scrapbook। Okay, these are the 2 activities। Okay, so dear students, we just completed 30 number question and activity। So in 4th number unit, if you have any difficulty, then you can ask me। So dear students, today we stop here. Thank you very much।